शैतानी रास्ता बहुत अट्रैक्टिव है, गुनाह है, लस्ट है, दौलत, शोहरत, बेहयाई, नाच गाना, नशे, तमाशे, हर वो चीज है उस रास्ते पर जिससे आपका नफ्स अम्मारा बन सकता है, यानी अल्लाह का बागी बन सकता है। ऐसा नफ्स कि जिसे गुनाह नहीं लगता, अल्लाह की नाफरमानी नहीं लगती। भाई लोग उसे कहते हैं कि ये अल्लाह की नाफरमानी है, ये अल्लाह ने मना किया है। वो कहता है इट्स ओके यार, दुनिया कर रही है, तुम भी करो, कुछ नहीं होता। दुनिया जिन गुनाहों के करीब जाने से भी कांपती है ना, ये इंसान उसको बहुत ही धड़ल्ले से कर रहा होता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अल्लाह से, आखिरत से, अजाब से। ये एक अजीब नशे में होता है। जबकि दूसरी जानिब अल्लाह का रास्ता जो कि बहुत मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है, गुनाह छोड़ने पड़ते हैं, दुनिया से लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। सादा जिंदगी गुजारोगे, लोग उंगलियां उठाएंगे। अल्लाह की बात करोगे, लोग पागल कहेंगे, मजनून कहेंगे। यानी कि जैसे कदम कदम पर डीमोटिवेशन। अल्लाह के रास्ते पे चलोगे, अल्लाह मिलेगा। शैतान के रास्ते पे चलोगे, शैतान मिलेगा। अल्लाह तक पहुंच गए तो जन्नत तक पहुंच जाओगे। शैतान से हाथ मिलाया तो जहां शैतान जाएगा वहां मैं और आप भी जाएंगे। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, इससे पहले कि ये जिंदगी हमें मौका देना बंद कर दे, वो मौत का फरिश्ता जो कहीं बैठा हुआ है मेरे और आपके इंतजार में कि कब हम उस जगह से गुजरेंगे, हम उसे नजर आएंगे तो हमें फौरन से पकड़ लेगा और अल्लाह के पास ले जाएगा। उस जगह पहुंचने से पहले हमें चाहिए कि हम इन आवारगियों को खत्म कर दें। अपनी कीमती जिंदगी को इन लोगों के लिए, इन ख्वाहिशों के लिए जाया मत करो। आ जाओ अपने अल्लाह के पास जिससे तुम्हारी बहुत कदर है यार। तुम्हें सब छोड़ देंगे, सब मार देंगे, सब भाग जाएंगे, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, खड़ा रहेगा तुम्हारे साथ। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। डजंट मैटर कि तुम मेरी मानो नहीं मानो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसे देखता हूँ। देखना तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छे अमाल करो, आखिरत बनाओ, इबादतें करो, इल्म हासिल करो, लोगों के साथ भलाई करो। दूसरी जानिब अगर तू कोई गुनाह करेगा तो उस गुनाह को तू मुझसे छुपा नहीं सकता। अगर कोई बेहयाई का काम करेगा तो ठीक है, दुनिया से तू छुप जाएगा, लेकिन मुझसे तू नहीं छुप सकता क्योंकि मैं उसको देखता हूँ। अब जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरेगा, जिसे अल्लाह से हया आएगी, वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो उसे नजर आ रहा है। तो वो हर बुराई से रब से हया करता हुआ पीछे हो जाएगा। या अगर उससे बुराई हो जाए, गुनाह हो जाए, खता हो जाए, तो वो उसे मजीद कंटिन्यू नहीं करेगा बल्कि अल्लाह से माफी मांगेगा और आगे की जिंदगी के लिए मोहतात हो जाएगा, अपनी इस्लाह कर लेगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है, इसके धोखे में मत आना। इस दुनिया को जरूरत समझना, इस दुनिया से दिल ना लगाना। लेकिन तूने दुनिया से दिल लगाया तो दुनिया ने तेरे दिल की ये हालत कर दी। तू बड़े गिले शिकवे करता है कि मेरे दिल में जो चल रहा है वो लोगों को पता ही नहीं है, मेरी दिल की कंडीशंस किसी को समझ ही नहीं आ रही। चल तेरा ये गिला शिकवा दूर करता हूँ। वहुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। मेरे बंदे मैं तेरे दिल के भेदों को भी जानता हूँ। तू अपने दिल में जो दर्द लेकर घूम रहा है ना, मैं उस दर्द से भी वाकिफ हूँ। तेरे दिल की फिक्र, तेरे दिल का एहसास, तेरे दिल के छुपे राज, तेरे दिल की कंडीशन, ईच एंड एवरीथिंग मुझे पता है। और सिर्फ पता नहीं है, मैं उसे अंडरस्टैंड भी करता हूँ, मैं उसे समझता भी हूँ, और मैं ही तुम्हारे दिल को पुरसुकून करूंगा। बस तूने करना क्या होगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का सुकून अल्लाह की याद में छुपा है। इस आयत से खुद को जोड़ना होगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उस रब से बंदा मोहब्बत क्यों ना करे कि जो रब दुनिया और आखिरत का साथी है। उस रब से इंसान मोहब्बत क्यों ना करे जो इंसान की हर जरूरत को पूरा करता है। जिस रब ने इंसान को पैदा किया और जिस रब के पास तमाम इंसानों ने लौट कर जाना है। तो बस यार, बहुत खेल ली ये छुपन छुपाई, बहुत भाग लिया अल्लाह से। चलो एक हसीन सफर शुरू करते हैं। वो सफर कि जो सहाबा ने किया, वो सफर जो अल्लाह वालों ने किया। शुरुआत तौबा से करते हैं, इबादत से इस सफर को जारी रखते हैं और मौत तक इंतजार करते हैं अपने रब की मुलाकात का। और मरने के बाद अल्लाह से वो जिंदगी लेंगे जो हम जीना चाहते हैं। आप लोगों ने डिप्रेशन को बीमारी कहा है, मेरी नजर में डिप्रेशन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से कनेक्ट होने की। यार डिप्रेशन की माँ बहन एक करो भाई। क्या डिप्रेशन होता है? तुम्हारी बहन को तलाक हुई है आज तक? ओके। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को धक्के देकर घर से निकाला है? नहीं निकाला। कभी एक दिन भी भूखे पेट सोए हो? नहीं सोए। क्या रीजन है तुम्हारा डिप्रेशन का? मैं बताता हूँ डिप्रेशन किसे कहते हैं। जब आप अपने किसी छोटे से मसले को इतना सोचते हो कि आप उस लेवल पर चले जाते हो कि आपको लगता है ओके, आपको लग रहा होता है कि इस मसले का हल नहीं है मेरे पास, तो आप कहते हो
اوہو ڈپریشن ہے جی، انزائٹی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس پوائنٹ تک لے آیا کہ اب تم سے کچھ ہو نہیں رہا، تم کچھ کر نہیں پا رہے. سو آؤ اب اپنے رب کے پاس جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ڈپریشن میں ہوں، موو آن ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنا کمزور ہو چکا ہوں. اللہ میں نے سنا ہے تجھے کمزوروں سے بڑی محبت ہے، تو اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے رب سے بہت ایزیلی اور بہت جلدی کنیکٹ ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کہا ہے، میری نظر میں ڈپریشن